साथियों नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई और आप देख रहे हैं एसएलबी हिंदी ट्रिकी। प्रिय प्रतिभागियों, आज हम देखेंगे रीट परीक्षा 2021 जो होने वाली है, जिसकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, फॉर्म भरवाए जा चुके हैं। उसमें जो प्रश्न पत्र रहेगा उसमें हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वो कैसा रहेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी प्रतिभागी है, उसके लिए सबसे पहली शर्त है वह पाठ्यक्रम को सही ढंग से समझ ले। क्योंकि पाठ्यक्रम यदि हम समझते नहीं हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो कहीं न कहीं हमसे चूक हो जाती है और वह छोटी सी चूक हमारे सिलेक्शन में एक बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं लेवल फर्स्ट, और लेवल फर्स्ट में भाषा फर्स्ट के रूप में यदि आपने हिंदी भाषा का चयन किया है, तो उसमें आपसे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और 30 अंक के पूछे जाते हैं। उसके अंदर क्या पूछा जाता है, एक अपठित गद्यांश होता है, गद्यांश दिया हुआ होगा और उसमें से व्याकरण संबंधी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है, शब्द और अर्थ है या शब्द शुद्धि है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय से संबंधित प्रश्न हैं, वो आपसे इस अपठित गद्यांश में से पूछे जाते हैं। फिर दूसरा बिंदु आता है अपठित गद्यांश, एक और होता है और उससे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। रेखांकित शब्द का अर्थ स्पष्ट करना होता है, जैसे गद्यांश दिया हुआ और उसमें किसी शब्द को रेखांकित कर दिया, या फिर उसका वचन क्या है, काल क्या है, लिंग क्या है, ये ज्ञात करना होता है, या दिए गए जो शब्द है उनमें से वचन, काल और लिंग उनके बदलना। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। पॉइंट नंबर 3 देखिए, वाक्य रचना। वाक्य क्या है, वाक्य कैसे बनते हैं, वाक्य के अंग क्या है, वाक्य के प्रकार क्या है, पदबंध क्या है, मुहावरे, लोकोक्ति और विराम चिन्ह से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर है भाषा शिक्षण की विधि, भाषा शिक्षण के उपागम और भाषा दक्षता के प्रश्न भी बनते हैं। उसके बाद भाषाई कौशल, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। हिंदी शिक्षण में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो इस प्रकार का प्रश्न बनता है। शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है, पाठ्य पुस्तक है या बहुमाध्यम है या शिक्षण के अन्य संसाधन हैं, इनसे संबंधित प्रश्न बनता है। इसके बाद जैसे पॉइंट आप देख रहे हैं कि भाषा शिक्षण में मूल्यांकन क्या है, उपलब्धि परीक्षण क्या है, उसका निर्माण कैसे होता है, समग्र और सतत मूल्यांकन क्या है, उपचारात्मक शिक्षण क्या है, इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं। तो ये भाषा फर्स्ट के रूप में, फर्स्ट लेवल में जो हिंदी है उसका पाठ्यक्रम है। और उसके बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक यहाँ पे आपके लिए निर्देशांक दे रखा है, और उसमें यह है कि बहुविकल्पीय जो भी प्रश्न आपके 1 से 5 तक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक और शैक्षणिक सत्र 19-20 में जो प्रचलित पाठ्य पुस्तक है उनके आधार पर होगा। लेकिन प्रश्नों का स्तर है वो कैसे होगा, वो होगा सेकेंडरी का, यानी 10वीं तक की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उस स्तर के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे सलाह दूंगा कि आप कक्षा 1 से 5 तक जो निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं उनका भी अवलोकन करें, और कक्षा 10 तक जो हिंदी व्याकरण है उसको आप ठीक ढंग से पढ़ें। अब देखते हैं भाषा सेकंड के रूप में हिंदी कैसी रहेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाषा यदि आपने सेकंड के रूप में हिंदी ली है तो वही 30 अंक है और वही 30 प्रश्न है। इसमें भी अपठित गद्यांश होगा और उसमें युग्म शब्द पूछे जाएंगे। भाषा फर्स्ट की बात अलग है, भाषा सेकंड में युग्म शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल और शब्द शुद्धि से संबंधित आपसे गद्यांश में से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी प्रकार अपठित गद्यांश और होगा, जिसमें प्रश्न क्या होंगे, भाव सौंदर्य, मतलब जो पद्यांश दे रखा है उसका क्या भावार्थ है, आपको उसका अनुवाद मन ही मन में आपको उसका अनुवाद समझना पड़ेगा। उसका विचार क्या है, विचार सौंदर्य, नांद सौंदर्य क्या है, शिल्प सौंदर्य, उसके भाषा कैसी है, किस प्रकार की व्याकरणिक शब्दों का प्रयोग हुआ है उसका, और जीवन दृष्टि, मतलब वह अब में गद्यांश है वो किस प्रकार की जीवन दृष्टि का विकास करता है, ऐसे प्रश्न भी बनेंगे। उसके बाद वाक्य रचना, वही वाक्य क्या है, कैसे बनता है, वाक्य के क्या अंग है, वाक्य के कितने भेद है, कौन कौन से हैं,
पदबंध क्या है, मुहावरे, लोकोक्ति, कारक चिन्ह, अव्यय और विराम चिन्ह से संबंधित प्रश्न बढ़ेंगे। उसी प्रकार फिर भाषा शिक्षण में आते हैं तो भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां, भाषा शिक्षण के उपागम और भाषाई दक्षता का विकास कैसे किया जाता है, ऐसे प्रश्न भी बनेंगे। फिर भाषाई कौशल जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, कई बार इनका कर्म पूछ लिया जाता है कि कौन सा कर्म सही है। शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है, पुस्तक है, बहुमाध्यम और शिक्षण के अन्य संसाधन से प्रश्न बनते हैं। फिर भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, जैसे सुनना है, बोलना है, पढ़ना है, लिखना है, इनका मूल्यांकन कैसे हो, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कैसे हो और सतत और समग्र मूल्यांकन क्या है या उपचारात्मक शिक्षण क्या है, ऐसा प्रश्न भी बनता है। उसी प्रकार अंतिम में सब में ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स दे रखा है और ये पाठ्यक्रम के साथ ही साथ क्लियर भी कर दिया गया है कि ये 1 से 5 तक की जो राज्य सरकार की निर्धारित पुस्तकें हैं, जो शैक्षणिक सत्र 2019-20 में प्रचलित है, इन पुस्तकों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण होगा, लेकिन इनका कठिनाई स्तर है वो सेकेंडरी लेवल का होगा। तो आप कक्षा 10 की व्याकरण है वो जरूर पढ़े। ये तो यहाँ पे आप देखिए कि रीट पात्रता परीक्षा है 2021 पाठ्यक्रम और द्वितीय जो लेवल है उसमें जो कक्षा 6 से 8 तक, अब इसमें बीएसटीसी और बीएड दोनों के अभ्यर्थी है वो इसमें भाग लेंगे। तो वो भाषा फर्स्ट के रूप में हिंदी का चयन करते हैं तो उनके सामने प्रश्न पत्र इस प्रकार का होगा। पहले होगा एक गद्यांश और उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे कैसे, शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, इन शब्दों के बारे में पूछा जाएगा। पर्यायवाची होंगे, विलोम शब्द होंगे और एकार्थ शब्द पूछे जाएंगे। फिर उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास के प्रश्न होंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय और विशेष्य के भी प्रश्न होंगे और वाक्यांश के लिए एक शब्द और शब्द शुद्धि से संबंधित प्रश्न इस गद्यांश में से पूछे जाएंगे। उसी प्रकार दूसरा एक और गद्यांश होगा और उसमें कैसे प्रश्न होंगे, उसमें प्रश्न होंगे आपके रेखांकित शब्द का अर्थ स्पष्ट करना, उसका वचन बताना, काल बताना, लिंग ज्ञात करना और दिए गए जो शब्द है उनका वचन, काल और लिंग बदलना और राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप। ये महत्वपूर्ण टॉपिक जोड़ा गया है कि राजस्थानी शब्द दिए हुए होंगे और उनका हिंदी रूप क्या है, उनका क्या अर्थ होता है, ऐसा प्रश्न भी बनता है। फिर वाक्य रचना, वही बात, वाक्य क्या है, वाक्य की रचना कैसे होती है, वाक्य के अंग क्या है, वाक्य के प्रकार क्या है, पदबंध क्या है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ क्या है, विराम चिन्ह क्या है। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। भाषा शिक्षण की विधि कौन कौन सी है, भाषा शिक्षण के कौन से उपागम है और भाषा दक्षता का विकास कैसे किया जाता है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। फिर पूछा जाता है कि भाषा कौशल का विकास, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनके बारे में। भाषा शिक्षण में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री कौन कौन सी होती है, पाठ्य पुस्तक का क्या योगदान होता है, बहुमाध्यम क्या है और शिक्षण के अन्य संसाधन क्या है, ऐसा प्रश्न भी बनता है। उसके बाद भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का प्रश्न बनेगा। मूल्यांकन क्या है, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कैसे होता है, समग्र और सतत मूल्यांकन क्या है और उपचारात्मक शिक्षण क्या है, यह भी आपसे पूछा जाएगा। अब अपन जो लेवल फर्स्ट था उसमें जो पाठ्यक्रम था वह था 1 से 5 के स्तर का, तो वह 1 से 5 तक का निर्धारित पाठ्यक्रम था। इसमें 6 से 8 तक का जो निर्धारित पाठ्यक्रम और पुस्तकें हैं जो 19-20 में चल रही है उनके आधार पर होगा, लेकिन इनका कठिनाई स्तर सेकेंड लेवल में है वो कक्षा 12 तक का होगा। तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि कक्षा 9 से 12 तक की जो हिंदी व्याकरण की पुस्तक है उस व्याकरण की पुस्तक का आप सही ढंग से अवलोकन करें। तो ये तो बात हुई भाषा फर्स्ट के रूप में हिंदी। अब यदि आप भाषा सेकंड के रूप में हिंदी लेते हैं तो क्या पूछा जाएगा, जिन अभ्यर्थियों ने भाषा सेकंड के रूप में हिंदी का चयन किया है उनसे भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंक के होंगे। उनके सामने एक गद्यांश होगा और उसमें पूछा जाएगा वर्ण विचार, वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, किस किस श्रेणी के वर्ण होते हैं, वर्णों का विश्लेषण पूछा जाएगा। शब्द ज्ञान में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों के बारे में पूछा जाएगा। युग्म शब्द का प्रश्न बनेगा, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास के प्रश्न बनेंगे। शब्दों के शब्दकोश का कर्म भी लिखना होगा कि कौन सा शब्द है वो शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। जैसे आपको लिख दिया कि कारक, या फिर राम लिख दिया, या फिर श्याम लिख दिया,
और फिर पूछ ले कि इनमें शब्दकोश में सबसे पहले शब्द कौन सा आएगा, तो अपने कहेंगे राम। तो इस प्रकार का शब्द भी बनेगा। और शब्दों के मानक रूप का लिखना, मतलब शुद्ध रूप शब्द है वो मानक सही रूप कौन सा है, इस प्रकार का प्रश्न भी बनेगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया, लिंग, वचन और काल, इस प्रकार के प्रश्न आपके इस गद्यांश में से बनेंगे। गद्यांश में जो शब्द दिया हुआ है उसमें से पूछ लिया जाएगा कि इसका कौन सी क्रिया है, या कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, कौन सा काल है। उस गद्यांश में से ही प्रश्न बनेंगे और उसके आपको उत्तर देने होंगे। उसके बाद दूसरा इसका चैप्टर इस प्रकार होगा कि एक पद्यांश दिया हुआ होगा, आपसे उसका भाव सौंदर्य पूछ लिया जाएगा, विचार सौंदर्य पूछा जा सकता है, नाद सौंदर्य से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, शिल्प सौंदर्य से संबंधित हो सकते हैं और जीवन दृष्टि से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर आपका पेपर का चैप्टर होगा वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कारक चिन्ह, अव्यय, विराम चिन्ह और राजस्थानी मुहावरों का अर्थ एवं प्रयोग। तो राजस्थानी मुहावरे होंगे, उनका वाक्य में प्रयोग या उनका अर्थ आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद भाषा शिक्षण विधि से संबंधित प्रश्न होंगे, भाषा शिक्षण के उपागम से संबंधित प्रश्न होंगे और भाषाई दक्षता का विकास कैसे हो, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। फिर भाषाई कौशल का विकास, जैसे कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना कौशल है, इनका विकास कैसे हो। शिक्षण अधिगम सामग्री में पाठ्य पुस्तक के बारे में पूछा जाएगा, बहुमाध्यम के बारे में पूछा जाएगा और शिक्षण के संसाधन कौन कौन से हैं उनके बारे में भी प्रश्न बनेंगे। फिर जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनका मूल्यांकन कैसे हो, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कैसे हो, समग्र और सतत मूल्यांकन क्या होता है और उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाएगा। और सेकेंड लेवल में कक्षा 6 से 8 तक जो भी प्रश्न पत्र होगा वह राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम जो कक्षा 6 और 8 में चल रहा है और वो सत्र 2019-20 का है, उन पुस्तकों के आधार पर प्रश्न पत्र का निर्माण होगा। लेकिन इन प्रश्नों का जो कठिनाई स्तर है वो सीनियर सेकेंडरी का होगा। अतः आपको कक्षा 12 तक की जो व्याकरण है उसका ज्ञान होना चाहिए। अब मैं आपको सलाह के तौर पर यह कहना चाहूँगा कि यदि आप हिंदी व्याकरण पढ़ना चाह रहे हैं तो कक्षा 9 से 12 तक एक पुस्तक लगती है नवीन रचना, उस व्याकरण की पुस्तक को पढ़ें। और एक वर्तमान सत्र में कक्षा 9 से 12 तक एक पुस्तक और लगती है जिसका नाम है रचना प्रबोध। इन दो पुस्तकों की जो व्याकरण है उस व्याकरण का आप सही ढंग से समग्र अध्ययन कर ले, कोई भी हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न में आपको दुविधा नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ यह सलाह, यह मार्गदर्शन आपको बहुत पसंद आया होगा और आपकी बहुत सहायता करेगा। यदि आप हिंदी व्याकरण से संबंधित किसी टॉपिक को समझना चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल SLB हिंदी ट्रिकी के सदस्य बने और उस सदस्य बनने में आपको फ़ायदा ये होगा कि हिंदी व्याकरण की जो बारीकियां हैं वो आपको इस चैनल पर आसानी से पढ़ने और समझने के लिए मिलेगी और आप यकीनन रूप से अपना प्रश्न पत्र है वो सही ढंग से हल कर पाएंगे। तो पुनः आपसे कहना चाहूँगा कि एक बार आप इस चैनल से जुड़ के देखिए, आपकी बहुत अधिक सहायता होगी, आपका मार्गदर्शन होगा और आपको सफलता भी मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।